डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। 1876 में रॉबर्ट कोच एक बैक्टीरिया का खोज किए डेट इज बैसिलस एंथ्रेक्स। इस बैसिलस एंथ्रेक्स के कारण ही एंथ्रेक्स बीमारी होता है। किसमें? ह्यूमन में एंड कैटल्स में, बोथ में। ये काफी डेंजरस बीमारी है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया से होता है डेट इज बैसिलस एंथ्रेक्स। अब फूट एंड माउथ डिजीजेस कैटल में जो होता है वो वायरस से होता है। डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में जब डिजीजेस होते हैं तो उनका क्रॉप प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, फूड प्रोडक्शन काफी कम जाता है, ठीक है। अभी ये जो प्रोडक्शन कम जाता है, इन बीमारी को खत्म करने के लिए केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स। अब हम लोग सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये प्लांट डिजीजेस है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उसका डिस्कशन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो बीमारी है वो होगा बैक्टीरिया से, एयर के द्वारा ट्रांसमिशन होगा। रस्ट और वीट फंगी के द्वारा होगा, एयर और सीड से फैलेगा। एंड येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये वायरस के कारण होगा, इंसेक्ट्स के द्वारा ट्रांसफर होगा। ओके, ये सारी बीमारी का हम लोग केमिकल्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं, अभी हम लोगों ने जाना। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग को समझाने के लिए अब देखिए, बूझो जो है अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी करने गया। जब वो पार्टी से लौटा, पार्टी में वो बहुत सारे फूड वेराइटी खाया। जब वो घर लौटा तो उसे वोमिटिंग होने लगा, ठीक है। अब जब वोमिटिंग होने लगा तो डॉक्टर बताते हैं, जो वो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर बताते हैं कि इसका ये कंडीशन फूड पॉइजनिंग के कारण हो गया है। पहेली को ये बात सुनकर काफी आश्चर्य हुआ कि फूड भी कभी पॉइजन होता है। हाँ, फूड पॉइजनिंग जो होता है तभी हो जाएगा जब हम लोग कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वैसे खाना खाएंगे जो कि स्पॉइल्ड किया हुआ रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करके उस फूड को खराब कर दिया है, अगर हम उसी फूड को खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। फूड पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो कभी कभी वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे फूड को पॉइजनस कर देते हैं, ठीक है। और उसी फूड को अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमें सीरियस इलनेस होगा, इवन डेथ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग को फूड को प्रिजर्व कर देना चाहिए ताकि वो स्पॉइल्ड नहीं हो। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन। हम लोग ने इस चैप्टर में देखा कि जब हम लोग मॉइस्ट कंडीशन में ब्रेड को छोड़ देते हैं तो वो फंगस के द्वारा अटैक कर दिया जाता है, फंगस के द्वारा खराब कर दिया जाता है, स्पॉइल कर दिया जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ये स्पॉइल को रोकने के लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेशन करेंगे, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन इसलिए करें ताकि फूड जो हो वो बैड स्मेल ना दे, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक उत्पन्न ना हो। जब अटैक हो जाता है तो क्या होता है? बैड स्मेल देता है, बैड टेस्ट देता है, इवन उसका कलर चेंज हो जाता है। ये सारे क्या केमिकल रिएक्शन है। पहेली जो है मैंगो बॉट करके लाई, ठीक है, और कुछ दिन बाद वो देखती है कि वो मैंगो स्पॉइल्ड हो गया है, खराब हो गया है। लेकिन जब वो सोचती है कि मैंगो उसने लाया तो खराब हो गया, लेकिन यही उसकी ग्रैंडमा जो है जब पिकल्स प्रिपेयर करती है तब तो वो खराब नहीं होता है। वो काफी कंफ्यूज्ड है। आइए हम लोग जाने कि ऐसा क्यों होता है। Let us study the common method of preservation of food in our homes. Okay? हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में भी पढ़ेंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक नहीं हो फूड पे। केमिकल मेथड। साल्ट और एडिबल ऑयल जो है वो कॉमन केमिकल्स के रूप में जनरली यूज होता है ताकि फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो, इसलिए इसे हम लोग प्रिजर्वेटिव्स करते हैं। हम लोग साल्ट और एसिड जो है वो पिकल्स में प्रिजर्वेटिव के रूप में ऐड करते हैं ताकि माइक्रोब्स का अटैक नहीं हो। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जो है वो कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो यूज होता है जैम, स्क्वैशेस में, स्क्वैशेस मीन्स फ्रूट जूस में, ताकि वो स्पॉइल नहीं हो, माइक्रोब्स का उनमें अटैक नहीं हो।
अब हम लोग कॉमन साल्ट कैसे प्रिजर्वेशन होता है कॉमन साल्ट से वो स्टडी करेंगे। कॉमन साल्ट जो है वो मीट और फिश में प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है ताकि हमारा मीट और फिश जो है लंबे समय तक चले। मीट और फिश को कवर कर दिया जाता है ड्राई साल्ट से ताकि उनमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो। साल्टिंग प्रोसेस जो है आंवला, रॉ मैंगो एंड इमली पे भी यूज होता है, टैमरिंड्स पे भी यूज होता है। प्रिजर्वेशन बाय सुगर, सुगर से कैसे प्रिजर्वेशन होता है? जैम, जेली और स्क्वैशेस में सुगर हम लोग देते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें मॉइस्चर जो सुगर जो मॉइस्चर को कम कर देता है ताकि ग्रोथ ना हो बैक्टीरिया का और हमारा फूड जो हो वो स्पॉइल नहीं हो। प्रिजर्वेशन बाय वायल एंड विनेगर, वायल और विनेगर जो हम देते हैं तो वे बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल रोक देते हैं, क्योंकि ऐसे जब हम वायल और विनेगर डालेंगे फूड में तो बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाता है। यही प्रोसेस हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट में भी ऑप्शन यूज करते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी घर में दूध को रखने से पहले बॉयल करती हैं ताकि उनमें जो बैक्टीरिया हो बॉइलिंग करने पे कील हो जाए, मर जाए। पॉस्चराइज्ड मिल्क जो होता है उसे हम लोग बिना बॉयल किए हुए रख सकते हैं क्योंकि वो हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होते हैं। पॉस्चराइजेशन में होता क्या है? पॉस्चराइजेशन में मिल्क को हम लोग अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक 15 to 30 सेकंड गर्म करते हैं और फिर उसे एकाएक तुरंत ही ठंडा करते हैं, चिल्ड करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें माइक्रोब्स का अटैक नहीं होता है, इसलिए हम लोग पॉस्चराइज्ड मिल्क को रख सकते हैं। लेकिन घर में जो आते हैं दूध उसे हम लोग गर्म कर लेते हैं पहले। ये पॉस्चराइजेशन मेथड जो है लुईस पास्चर ने डेवलप किया था। स्टोरेज एंड पैकिंग, हम लोग आजकल देखते हैं ड्राई फ्रूट्स हैं, इवन जो वेजिटेबल है वो भी एयर टाइट पैकेट में रखा जाता है ताकि माइक्रोब्स उसमें अटैक ना कर पाए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप लोग 6 में पढ़े होंगे कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ओके, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दैट इज यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि लेग्यूमिनस प्लांट या सभी प्लांट उसे कंज्यूम कर पाए, क्योंकि वे एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उन्हें फिक्स करना जरूरी होता है तभी वे कंज्यूम कर पाते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ये काम करता है जो कि रूट में पाया जाता है, रूट नूडल्स में, नूडल्स मीन्स उनके गांठ में। आप यहाँ पे फिगर में देखिए, ये गांठ है, यहाँ पे सर्किल में जो है आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे गांठ है, इसमें ही राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ओके, समटाइम क्या होता है, नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग के द्वारा भी फिक्स हो जाता है और हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये कैसे कांस्टेंट रहता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे में स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और ये जो है इसेंशियल पार्ट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। प्रोटीन के रूप में, क्लोरोफिल के रूप में, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन के रूप में। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम प्लांट जो है वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसे फिक्स कर देता है, उस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, दैट इज यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिक्स करने के बाद वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करते हैं, यही बैक्टीरिया कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। यही कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो है प्लांट अपने रूट के द्वारा कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद इन नाइट्रोजन से वे प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, अदर कंपाउंड बनाते हैं। फिर जब एनिमल इन प्लांट को खाता है तो ये प्रोटीन वे गेन कर लेते हैं और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड भी एनिमल में चला जाता है। इस तरह जब प्लांट एंड एनिमल मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं,
तो बैक्टीरिया एंड फंगी जो कि मिट्टी में प्रेजेंट रहता है, उनके वेस्टेज को फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है प्लांट फिर से कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सब नाइट्रोजन कंपाउंड जो है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा उसे गैस में नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर से वे एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं। ठीक है, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। ओके, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो है उस कंपाउंड नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और ये गैस फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में ऑलवेज रिमेन सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लगभग। देखिए हम लोग फिगर के बारे समझें। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स फिक्स कर देता है। ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया इसको ब्लू ग्रीन एल्गी और सर्टेन बैक्टीरिया जो है फिक्स कर दिया, उसके बाद इसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। इन नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट जो है अपने रूट के माध्यम से अपटेक किया। इन प्लांट को एनिमल खाया। ठीक है, एनिमल जब खा लिया इस प्लांट को, उसके बाद एक्सक्रीशन के रूप में या डेथ करने पे फिर से वे मिट्टी में आ गए, फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड जो है फिर से मिट्टी में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब एनिमल और प्लांट डेथ किए और मिट्टी में इनके वेस्टेज को जो है सम बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज करके फिर से कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर से ये प्लांट द्वारा लिया जाता है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर से ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग के द्वारा भी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। ओके, इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल होता है। हमारे एनवायरनमेंट में मोर और लेस हमेशा कांस्टेंट रहता है नाइट्रोजन गैस। अब हम लोग समरी पे आए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हैं जिसे हम लोग बिल्कुल अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। वो कोल्ड से कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, हॉट से हॉट स्प्रिंग में भी रह लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एयर, वाटर, इवन प्लांट और एनिमल के बॉडीज में रहते हैं। वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। वायरस जो होते हैं इन लोग से अलग होते हैं क्योंकि वायरस को रहने के लिए लिविंग सेल चाहिए। ओके, ये डिफरेंट होते हैं, क्वाइट डिफरेंट। वायरसेस जो है क्वाइट डिफरेंट होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इन्हें हमेशा अपने लाइफ प्रोसेस को रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें वायरसेस को हमेशा रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग सेल चाहिए। ओके, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, प्लांट का हो या एनिमल का हो। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं, उनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन के रूप में यूज होता है, लाइक मेडिसिन, एल्कोहल के रूप में। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल और उन्हें सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है क्लीन होता है। प्रोटोजोन बहुत सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं, दैट इज डिसेंट्री एंड मलेरिया। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फूड पे ग्रो करके पॉइजन क्रिएट करते हैं और फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रिसाइड करते हैं, मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहते हैं और वे नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और फिर सॉइल फर्टिलिटी इस तरह वो बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में और नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। सर्टेन बैक्टीरिया convert compound of nitrogen present in the soil into nitrogen gas. सर्टेन बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का कंपाउंड मिट्टी में रहता है उन्हें नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर से कम बैक हो जाता है। That's the end of the chapter. If you like, then subscribe it, share it.
थैंक यू।